बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें एक गलती निकालने के लिए पूरी दुनिया पीछे पड़ी है, जबकि कुरान में हैरान कर देने वाली ऐसी ऐसी निशानियां हैं जिनको पढ़कर वो लोग भी जो कुरान में गलती निकालने का सोचते हैं वो खुद ईमान ले आते हैं। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें सबसे ज्यादा साइंसी और तारीखी हकाइक, दुनिया और आखिरत के बारे में हकाइक और स्पेस और इंसानी जिस्म के बारे में लिखा है। कुरान के रियाजियाती कवानीन के बारे में हम आपको पहले से ही कई वीडियोस में बता चुके हैं और आज की इस वीडियो में भी हम ऐसे ही कुछ नंबर्स की बात करने वाले हैं जो दुनिया में मौजूद हर एक इंसान से जुड़े नंबर्स हैं। लेकिन सिर्फ गौर करने की बात है, सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, और अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं तो उसे इन नामों से पुकारो। अल्लाह ने हमें अपने खूबसूरत नामों से समझाया कि वो कैसा है। अल्लाह के 99 नाम हैं, लेकिन अल्लाह ये 99 नाम उन पर जाहिर करता है जो इन नामों को समझ सके। तो अब इनको कैसे समझें? क्या कभी आपने दुआ के लिए हाथ उठाते वक्त अपने हाथ की हथेलियों को गौर से देखा है? अगर किसी ने देखा हो तो उनको दो बड़ी निशानियां वाज़ेह तौर पर नजर आएंगी। वो निशानियां कौन सी हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हाथों में कई तरह की लकीरें बनी हैं, कुछ छोटी जबकि कुछ बड़ी, कुछ सीधी और कुछ टेढ़ी। सदियों से इंसान अपने हाथों की इन लकीरों से अपनी किस्मत का अहवाल जानने की कोशिश करता आया है और ये जानने की कोशिश भी करता रहा है कि हाथों की इन लकीरों में एक इंसान की किस्मत कैसे छुपी हुई हो सकती है। कई लोगों का ये मानना है कि हाथों में जितनी लकीरें हों उतनी ही ज्यादा परेशानियां होती हैं, कम हो तो कोई परेशानी नहीं होती। बाज लोग हाथों को देखकर किस्मत का हाल बताते हैं, तो क्या उनका कहना सच साबित होता है? क्या कोई इंसान सिर्फ हाथों की लकीरों को देख कर ही किस्मत का फैसला कर सकता है कि उसके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक इंसान की तकदीर पहले से ही लिख दी है और लिखकर फरिश्तों के हवाले भी की। किस्मत इंसान के हाथ या जिस्म पर नहीं लिखी जाती, इसलिए लकीरों से किस्मत का हाल मालूम करना और इस पर एतमाद करना सख्त गुनाह और नापसंदीदा अमल है, और ना ही शरीयत में ऐसा करना दुरुस्त है और ना ही तिब्बी और साइंसी नुक्ता निगाह से हाथ की इन लकीरों का इंसानी अहवाल से कुछ ताल्लुक है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने चेहरे, मोहरे, रंग, रूप, आवाज और चाल ढाल के एतबार से हर शख्स को दूसरे से मुमताज और अलग रखा है, इसी तरह से अंगूठे और उंगलियों पर पाए जाने वाली बारीक लकीरें और हथेलियों में मौजूद नुमायां लकीरें भी एक दूसरे से मुमताज और जुदा गाना रखी गई हैं। इससे हर शख्स की शनाख्त होती है, ना कि उसकी तकदीर और उसकी जिंदगी के अहवाल वाक़यात का फैसला होता है। लेकिन एक इंसानी जिस्म अल्लाह तबारक व तआला का वो अजीम मौजज़ा है जिसके एक एक हिस्से में करोड़ों निशानियां छुपी हुई हैं, ताकि लोग अल्लाह की अजमत की हकीकत को तस्लीम करें। ऐसा ही एक मौजज़ा इंसान के दोनों हाथों के लकीरों में भी छुपा है, लेकिन उसका किस्मत के हाल मालूम करने से कोई ताल्लुक नहीं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी नजूमी के पास आए और उससे किसी बारे में दरियाफ्त करे तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। बरिवायत सही मुस्लिम। अब अपने हाथों की हथेलियों को गौर से देखें, आपको कई लकीरें नजर आएंगी जिनमें दो बड़ी निशानियां मौजूद हैं। क्या कभी आपने गौर किया है कि इन लकीरों का मतलब क्या है? ये कुछ इस तरह से नजर आती हैं कि बाएं हाथ पर अरबी का नंबर 81 जबकि दाएं हाथ पर अरबी का नंबर 18 नजर आता है। अब अपनी हथेलियों को गौर से देखें तो आपको ये दो नंबर्स वाज़ेह नजर आएंगे। इन लकीरों में दो नंबर्स मौजूद हैं, एक नंबर 18 और दूसरा नंबर 81। नंबर 18 आपके दाएं हाथ की हथेली में बना है, जबकि नंबर 81 आपके बाएं हाथ में। अब इन दोनों नंबर्स को पहले मनफी करें तो जवाब 63 आता है, और 63 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है। तो हर नमाज के बाद दुआ के लिए जब हम हाथ उठाते हैं तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, और इन नंबर्स का मतलब ही यही है कि एक इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ में याद रखे और उन पर सलाम भेजे। अब अगर 18 और 81 वाले दोनों नंबर्स को जमा करें तो जवाब 99 आता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अल्लाह के 99 नाम हैं, जिसने उनकी हिफाजत की यानी उन्हें याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। बारिवायत सही बुखारी। नाज़रीन कराम, अब अगर आप अल्लाह के 99 नामों के दोनों नंबर्स को आपस में ज़रब दें, यानी 9 ज़रब 9 तो ये 81 बनता है, जो आपके बाएं हाथ की लकीरों में बना हुआ है। और अगर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक यानी 63 के दोनों नंबर्स यानी 6 को 3 से ज़रब दें तो ये 18 बनता है, जो आपके दाएं हाथ पर बना है। अब अगर 18 को उलट लिखें तो 81 बनता है और 81 को उलट करके लिखें तो 18 बनता है। यानी किसी भी सूरत में अल्लाह के 99 नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम से जुड़े हैं और ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। अब एक और बात, इल्म रियाजी के माहिर अफराद जानते हैं कि जब नंबर 18 और 81 का कॉमन लिया जाए तो नंबर 3 और 9 आता है। इन दोनों को ज़रब देने से नंबर 27 जवाब आता है। यानी कुरान रमजानुल मुबारक की 27वीं तारीख को नाजिल हुआ, जबकि इस्लामी महीनों में रमजानुल मुबारक का नंबर 9वां है। अब अगर नंबर 18 की बात की जाए तो कुरान पाक की सूरत नंबर 18 की आयत नंबर 18 में दाएं और बाएं का जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि हम इनको दाएं और बाएं करवट बदला देते हैं। अब जो लोग इसको महज एक इत्तेफाक समझते हैं, तो ये इत्तेफाक हर इंसान के हाथों में ही क्यों है कि जब भी हम दुआ के लिए अपने दोनों हाथ उठाते हैं तो हम अल्लाह को उसके 99 मुकद्दस नामों से याद करते हैं और उसके साथ अल्लाह के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दरूद और सलाम भेजते हैं। नंबर के पीछे एक गहरा राज छुपा होता है। नंबर 99 में 9 का नंबर 2 मरतबा लिखा जाता है, तो अगर आप 9 और 9 को जमा करें तो नंबर 18 आता है। और अगर इन दोनों नंबर्स यानी 1 और 8 को जमा किया जाए तो नंबर 9 बनता है। और अददी अंडरस्टैंडिंग में 9 का मतलब 0 होता है, जिसका मतलब है कि मुकम्मल इताअत। तो हम सब इंसान 0 हैं उस एक अल्लाह के सामने जो सबका खालिक है। जब हम दोनों हाथों को मलते हैं और इसके साथ हम दोनों हाथों की कितनी उंगलियों को मलते हैं, तो जवाब है 10। तो 1 और 0 को जमा किया जाए तो 1 ही आता है। और ये हमें यही बात समझाता है कि एक अल्लाह है और हम सब 0 हैं, और जिसको अल्लाह हिदायत देता है उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह गुमराह करता है उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला से हिदायत की दुआ करें और उसी से मदद मांगे। वही सीधा रास्ता दिखाने वाला और सबसे अजीम जात है। अपनी हर एक दुआ का आगाज दुरूद शरीफ से करें और इस वीडियो के आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़ दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।